दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं एक बहुत ही मशहूर अदाकारा अभिनेत्री की बायोग्राफी की झलकियाँ। वो है श्रीदेवी। भारतीय फिल्म जगत की एक लीजेंड श्रीदेवी न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी चांदनी बिखेरी है। ये एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग के मायने ही बदल दिए और हर किरदार को बड़ी बाखूबी से निभाती थी। यह अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करती थी। इन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के नाम से पहचाने जाने लगा था। सही मायने में वह एकमात्र ऐसी फीमेल लीजेंड हैं जो हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में नंबर 1 पर थी। वह अपनी फिल्मों को अकेले सफल बनाने का दम रखने वाली अभिनेत्री बनी और भारतीय फिल्मों में अभिनेत्रियों का दर्जा ऊंचा किया। श्रीदेवी कपूर, जो कि श्रीदेवी के नाम से विख्यात है, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। अपनी वर्सेटिलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में जानी जाने वाली श्रीदेवी ने अपने कैरियर में कई अनगिनत फिल्में की। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी में 13 अगस्त 1963 को हुआ। इनके पिता शिवकाशी के ही निवासी थे, जबकि इनकी माता आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इसी कारण श्रीदेवी को बचपन से ही तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। श्रीदेवी के पिता का नाम अयप्पन यंगर और उनकी माता का नाम राजेश्वरी यंगर था। शादी से पहले उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन, 2 सौतेले भाई थे जिनके साथ उनका बचपन बीता। श्रीदेवी को बचपन से ही अभिनय से बहुत लगाव था। इसी कारण उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। इसी कारण उन्होंने अपनी शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया और वह ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। सन 1985 में श्रीदेवी का प्रथम विवाह मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुआ, जो केवल 3 वर्ष तक चला। उसके बाद 1988 में उन्होंने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद श्रीदेवी ने निर्देशक बोनी कपूर से शादी की, जिसके साथ उनकी 2 बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर हैं। इसके अलावा उनके परिवार में उनकी सौतेली बेटी अंशुला कपूर और बेटे अर्जुन कपूर भी हैं। देवी का कैरियर। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनविन थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता 1971 के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया गया। श्रीदेवी ने अपने वयस्क कैरियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म में उनके अपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। ये फिल्म 1983 में ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में जितेंद्र के साथ की। उसके बाद उनकी फिल्म तोहफा आई, जिसने उस दौरान में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साल 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हासन संग नजर आई। इस फिल्म में उनके अभिनय को देख आलोचक भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। साल 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की थी। ये फिल्म इस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस दौरान श्रीदेवी की नगीना फिल्म सर्वश्रेष्ठ सांपों वाली फिल्मों में पहले स्थान पर थी। इस फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जाबाज शामिल थी। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी की गजब के अभिनय को देखकर दर्शक भी बहुशक रह गए थे। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई थी, जो कि उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। ये फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट अनिल कपूर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई आज भी दर्शकों की जुबान पर रहता है। उस दौरान में श्रीदेवी और अनिल कपूर का रेन डांस सॉन्ग काटे नहीं जाते थे। आज भी बारिश के गाने की में पहले नंबर पर हैं। साल 1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी
भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों से काफ़ी प्रशंसा भी मिली थी। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए उन्हें उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं आज भी वेडिंग डांस लिस्ट में सबसे ऊपर है। श्रीदेवी ने इस फिल्म के गाने में चांदनी ओ मेरी चांदनी गाने में अपनी आवाज़ दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यशराज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी थी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साल 1993 में श्रीदेवी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट नजर आई थी। उन्होंने इस फिल्म में 2 भूमिकाएं अदा की थी, एक वॉरियर की, दूसरी उसकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी। फिल्म काबुल में भी उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी भारत में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी थी। इस साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर के संग नजर आई थी। हालांकि फिल्म जितने बड़े बजट की थी उतनी ही बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में भी नजर आई। इसके बाद साल 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूसरी दुनिया बना ली थी, लेकिन इस दौरान वह कई टीवी शोज में नजर आई थी। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के रूप हले पर्दे पर अपनी वापसी। हिंदी सिनेमा से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया था। इस प्रकार श्रीदेवी ने अपने पूरे कैरियर के दौरान अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को न जाने कितनी ही बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिसके लिए वह इस दुनिया में ना होकर भी वह अपने अभिनय के लिए हमेशा दर्शकों के दिलों में उसी प्रकार रची बसी रहेगी। श्रीदेवी से जुड़े कुछ विवाद। मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुए अपने विवाह को छुपाने के कारण श्रीदेवी की काफ़ी आलोचना हुई। यह विवाह तब विवादों में आया जब वह नामक एक पत्रिका ने उनके विवाह प्रमाण पत्र को प्रकाशित कर दिया था। श्रीदेवी का बोनी कपूर के साथ विवाह भी विवादास्पद रहा, क्योंकि बोनी की पहले से ही मोना शौरी कपूर से शादी हो चुकी थी और इसी वजह से मीडिया ने उन्हें घर तोड़ने वाली का खिताब दे दिया था। मात्र 54 वर्ष की उम्र में श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को हो गया था। अपनी मृत्यु के समय में दुबई में एक पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। प्राप्त खबरों के मुताबिक वह इस समय अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी में अपने पूरे परिवार के साथ गई हुई थी। श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में गई थी, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वह डूब चुकी है। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों के साथ साथ उनके चाहने वालों को भी बेहद आहत किया। आज भले ही वह इस दुनिया में मौजूद न हो, लेकिन उन्होंने बेहतरीन अभिनय के लिए वे भारतीय दर्शकों के दिलों में हमेशा अभी जिंदा रहेंगी। श्रीदेवी की उपलब्धियां। वर्ष 1977 में श्रीदेवी को फिल्म शोले वायथिनिल के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1982 में उन्हें तमिल फिल्म में मेमंडम कोकिला के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्हें हिंदी फिल्म चालबाज के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1991 में श्रीदेवी को तेलुगु फिल्म क्षणम के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में उन्हें हिंदी फिल्म लम्हे के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीदेवी को साल 2013 में हिंदी फिल्म नगीना और मिस्टर इंडिया के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2013 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। श्रीदेवी के जीवन पर एक किताब लिखी जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी की लाइफ पर एक किताब लिखी जा रही है, जिसे
वेस्टलैंड पब्लिशर साल 2023 में रिलीज़ करने वाले हैं। श्रीदेवी अपने समय के लीजेंड रही हैं। उन्होंने कई हिट और आइकॉनिक फिल्में दी हैं। अब श्रीदेवी की जीवनी यानी बायोग्राफी एक्ट्रेस को हमेशा के लिए जीवित कर देने के लिए आ रही है। बोनी कपूर ने खुद श्रीदेवी की बायोग्राफी का कन्फर्मेशन दिया है। सामने आई जानकारियों के अनुसार सुपरस्टार श्रीदेवी की लाइफ पर रिसर्च और धीरज कुमार किताब लिख रहे हैं। श्रीदेवी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है। श्रीदेवी 4 दशकों से भी अधिक समय तक हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों का हिस्सा रही। साल 1967 में उन्होंने एक तमिल फिल्म थुनेवन में मुरुगा की भूमिका निभाई और अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। वे पेशेवर रूप से एक प्रशिक्षित नर्तकी नहीं थी और फिर भी उन्हें बेहतरीन नर्तकियों में से एक माना जाता था। उन्होंने अभिनेता जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 11 फिल्में हिट रही। यद्यपि उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 16वां सावन थी, लेकिन सदमा फिल्म के रिलीज़ के बाद ही उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत की। वर्ष 1985 से 1992 तक वह बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा भुगतान लेने वाली अभिनेत्री। श्रीदेवी बोनी कपूर को पापा कहकर संबोधित करती थी। श्रीदेवी को दोहरी भूमिकाओं की रानी के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में 7 से भी अधिक बार दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। श्रीदेवी की बड़ी बड़ी आंखें इतनी आकर्षक थी कि सब उनकी आंखों पर मोहित हो जाते थे। आनंद एल राय की फिल्म जीरो उनकी आखिरी फिल्म रही। इस फिल्म में उनकी एक छोटी सी झलक है। और अब आपको बता दें श्रीदेवी की कुल संपत्ति के बारे में। श्रीदेवी की कुल संपत्ति जो कि उन्होंने अपने पीछे छोड़ी है, वह लगभग $35 मिलियन है, जो कि भारतीय रुपयों में 265 करोड़ रुपए है। श्रीदेवी बॉलीवुड सिनेमा की अपराजित अभिनेत्री हो सकती हैं, लेकिन उनकी कमाई के अलग अलग स्रोत थे, जैसे मूवी, शो, विज्ञापन और व्यावसायिक निवेश आदि। कुल संपत्ति $35 मिलियन, कुल संपत्ति भारतीय रुपयों में 265 करोड़। मैं आशा करता हूं कि आपको श्रीदेवी का जीवन परिचय पसंद आया होगा। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। शेयर एंड लाइक भी कर दिया करें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें।